Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आज पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था 4 टॉपिक्स और उस टॉपिक के आगे हम लोग आज सीखने जा रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम को करने के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, सिर्फ 2 बातें। अगर आप इन 2 बातों को आप ध्यान से समझेंगे तो आरोही अवरोही करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना ये सवाल ऐसा है, आता जरूर है मगर सही कभी नहीं होता है, पक्का। आपके पेपर में आपको मिलेगा मगर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गलत करेंगे। बस 2 बातों का ध्यान रखिए, सवाल 100% बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल आपका बिल्कुल सही है। पहली बात कि आरोही और अवरोही क्रम में पहली बात क्या है कि जो गिनती आती है जिसमें x y z कुछ ना लिखा हो, या जैसे 7 लिखा है और अवरोही क्रम में जैसे 8 लिखा हुआ है, तो आरोही क्रम में जो गिनती लिखी है उसको सबसे पहले लिखेंगे और अवरोही क्रम में जो गिनती लिखी है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। पहली बात क्या कि आरोही क्रम में गिनती को पहले लिखेंगे और अवरोही क्रम में गिनती को बाद में लिखेंगे। दूसरी बात, x की घात को बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में लिखना है। अब किसमें घटेगा किसमें बढ़ेगा ये भी देख लेना है। आरोही का मतलब होता है जीने की सीढ़ियों को 0 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हुए क्रम। यानी आपको आरोही क्रम में x की जो घात लिखनी है वो भी इसी क्रम में आपको ऊपर लिखनी है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर, 0 से ऊपर 1 2 3 4 तक। अवरोही में क्या करना है, ऊपर से नीचे आते हुए 8 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 तक। ठीक। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यानी हमने आपको क्या बताया, पहली बात ये आरोही में जो संख्या लिखी होगी उसको पहले लिखना है और अवरोही में संख्या को बाद में लिखना है। दूसरी बात, आरोही में x की घात को बढ़ते हुए क्रम यानी 1 से लेकर ऊपर जितना भी आपकी मैक्सिमम घात अधिकतम घात दे रखी है वहां तक लिखना है। और अवरोही में x की घटती हुई घात को यानी ऊपर से नीचे यानी बैक काउंटिंग उल्टी गिनती लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन दिया है 5x की पावर 7 x प्लस x की घात 8 प्लस माइनस का 5x स्क्वायर 5x की पावर 6 2x की पावर 5 प्लस 7 दिया। क्वेश्चन को देख, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि आप घबरा जाएंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस जो हमने बातें बताई हैं 2 बातें उसको ध्यान रखिए। बस सीधे लिखिए आरोही क्रम। क्या बताया था हमने आपको, आरोही क्रम में सबसे पहले संख्या यानी जो गिनती होती है उसको हम लिख लेते हैं, लिख लिया मैंने। अब x की घात को उसके बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटी x की घात कितनी दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे कोई घात नहीं है, कितनी है 1 के बाद क्या आएगा 2 उड़ गए कहीं दिए, ये दिए। तो जितना ये लिखा है पूरा, ये पूरा इसको पूरा यहाँ लिख दीजिए। 2 गई, 2 के बाद 3 नहीं दिया हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो प्लस का 2x की पावर 5, फिर 6 देखिए 6 कहीं दिया है 6, ये लिखा हुआ है 6, यानी कितना दिया हुआ है 5x प्लस 6, 6 का कितना दिया हुआ है 7, फिर 7 के बाद क्या दिया हुआ है 8, ये देखिए 8 कितना हो जाएगा प्लस x की घात कितनी, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या किया, सबसे पहले हमने गिनती को लिख लिया, फिर x को उसकी घटती हुई घात में लिख दिया। इसको हम मानक रूप भी कहते हैं, चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों को मानक रूप में भी लिखना कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये भी कहते हैं कि मानक रूप में लिखिए तो आप आरोही अवरोही में से कोई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखना है इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम सबसे पहले क्रम ये लिख लेते हैं। इसमें गिनती क्या लिखी है, ये लिखी हुई है 17 लिखा हुआ, 17 पहले लिख लेते हैं। फिर x में छोटी घात कितनी दिख रही है 1 है इसमें, ये देखिए लिखा हुआ 1, इसकी घात कितनी है 1 प्लस 2 कितना है माइनस का 2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे माइनस का x की घात कितनी आएगी 2,
तो क्या देखिए इसमें 3 का लिखा हुआ, ये देखिए 3 क्या कितना लिखा हुआ है 4 x की घात माइनस का 4 4 क्या देखिए 5 लिखा हुआ है, देखिए 5 लिखा हुआ है, x की घात कितनी हो गई 5, यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, देखिए x की घात कितनी हो गई प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिनती लिखी और x को उसकी घटती हुई घात में लिख दिया। अब हम लोग अवरोही के चलते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम तो इसमें गिनती को ऐसे लास्ट में, गिनती दी नहीं तो लास्ट में लिखना नहीं हमको। अब x को उसकी घटती है सबसे बड़ी घात है, लेकिन x की सबसे बड़ी घात कितनी देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, कितनी होगी 5, यानी सबसे पहले माइनस x की पावर कितनी हो जाएगी 5, फिर प्लस 2x की पावर 4, फिर प्लस का 7x की पावर 3, फिर 13x स्क्वायर। ये हो गई बढ़ते हुए से छोटी हुई घात, यानी घटते हुए क्रम में। तो यहाँ देखें माइनस एक्स की पावर कितनी 5 4 3 2, यानी एक्स क्या है घटती हुई घातों में लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस y 2y पावर 4 प्लस 3y प्लस क्यूब y क्यूब प्लस 8, इसको लिखना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे क्या लिखना है हमको, y की पावर कितनी सबसे दी है 4, 2y की पावर कितनी हो गई 4, क्यों लिखा, सबसे बड़ी घात कितनी है 4, 4 की घात कितनी आएगी 3, यानी कितना आएगा y की पावर कितनी हो गई 3, 3 के कितना आएगा 2, यानी y स्क्वायर, और 2 के बाद कितना आएगा 1, यानी प्लस का 3y, और लास्ट में कितना आ जाएगा ये संख्या। बस मैं याद रखना कि संख्या जो है इसमें लास्ट में आएगी और इसमें संख्या कहाँ आएगी पहले आएगी, आपको